समाजवादी पार्टी ने यूपी की राजनीति में एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए ये घोषणा कर दी कि वह आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में हिस्सा नहीं लेगी। ये ऐलान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा जिले के गोरदयालपुर गांव में किया, जहां वे पूर्व प्रधान जुगराज सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी न तो ग्राम प्रधान के चुनाव में उतरेगी, न ही ग्राम सभा सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों पर उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने इसे पार्टी की बड़ी रणनीति का हिस्सा बताते हुए साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी का सारा ध्यान अब 2027 के विधानसभा चुनावों पर केंद्रित रहेगा। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी ने पहले से ही विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ सीटों पर उपयुक्त उम्मीदवार तय हो चुके हैं और बाकी सीटों के लिए मंथन जारी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पंचायत चुनाव में उतरने से संसाधनों का बिखराव होता है और वोटों के बंटवारे का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए पार्टी ने फिलहाल ये कदम उठाया है। उनका कहना था कि यदि विपक्षी दलों को फायदा देने से बचना है तो सपा को सीधे विधानसभा चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। इस मौके पर उन्होंने योगी सरकार की कार्यशैली और कानून व्यवस्था को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और आए दिन हिंसा व उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती रहती हैं। उन्होंने हाल ही में बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर एक जानी मानी शख्सियत का घर सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन घटनाओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सपा की इस घोषणा ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। पार्टी का ये निर्णय उनके लिए फायदे और जोखिम दोनों लेकर आता है। एक और पंचायत चुनाव में न उतरने से सपा को अपने संसाधनों की बचत होगी और पूरी ऊर्जा विधानसभा चुनाव में झोंकी जा सकेगी। इससे पार्टी अपने उम्मीदवारों की समय रहते घोषणा कर प्रचार रणनीति और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दे पाएगी। शिवपाल यादव के बयान से ये भी स्पष्ट होता है कि पार्टी अब किसी भी प्रकार के वोट बिखराव से बचना चाहती है और विधानसभा स्तर पर मजबूती हासिल करने का इरादा रखती है। लेकिन दूसरी ओर पंचायत चुनाव में भाग न लेने से पार्टी को ग्रामीण स्तर पर अपनी पकड़ बनाए रखने में मुश्किलें आ सकती हैं। पंचायत चुनाव अक्सर राजनीतिक दलों के लिए ग्रामीण इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और स्थानीय नेताओं को सक्रिय रखने का जरिया होते हैं। सपा के इस फैसले से उनके कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में असंतोष भी पनप सकता है, क्योंकि कई कार्यकर्ता पंचायत चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहे थे। ये भी आशंका जताई जा रही है कि यदि सपा इन चुनावों से दूर रहती है तो दूसरे दल गांव-गांव में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं, जिसका असर विधानसभा चुनावों तक पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए उसे अपने संगठन को मजबूत रखना होगा। पंचायत स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को निराश न होने देना और उन्हें विधानसभा चुनावों की तैयारी में जोड़ना ही पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। शिवपाल यादव का ये बयान कि पार्टी ने पहले से ही कई सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं, कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने के लिए था कि संगठन में किसी तरह की ढिलाई नहीं और 2027 का चुनाव ही असली लक्ष्य है। पिछले कई चुनावों में सपा ने पंचायत स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया था और उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान भी मजबूत रही है। पंचायत चुनाव से दूरी बनाना पार्टी के लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि यूपी की राजनीति गांव-गांव तक फैली होती है। यहाँ स्थानीय समीकरण, जातीय संतुलन और व्यक्तिगत संपर्क अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि सपा अपने इस कदम के बाद भी ग्रामीण स्तर पर किस तरह से सक्रिय रह पाती है और कार्यकर्ताओं को किस हद तक साथ बनाए रख पाती है। शिवपाल यादव की ये घोषणा फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ाने वाली साबित हुई है। जहां पार्टी समर्थक इसे दूरगामी रणनीति मान रहे हैं, वहीं आलोचक इसे जमीनी स्तर से कटने की आशंका के रूप में भी देख रहे हैं। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि पंचायत चुनाव से दूरी बनाने का निर्णय सपा को विधानसभा चुनाव में लाभ देगा या फिर ये उनके लिए एक चुनौती बन जाएगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।